नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे कृषि कानून रिटर्न। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वापस ले जा चुके कृषि कानून पर एक ऐसा बयान दे दिया कि उसके बाद इस मसले को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तोमर ने कहा कि कृषि कानून 70 साल की आजादी के बाद लाया गया सबसे बड़ा रिफॉर्म था, लेकिन कुछ लोगों के विरोध के बाद उसे वापस लेना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि हम एक कदम पीछे जरूर हटे हैं, लेकिन दोबारा आगे बढ़ेंगे। सरकार आगे के बारे में सोच रही है, हम निराश नहीं हैं। किसान भारत की रीढ़ है। हालांकि तोमर ने बाद में सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने कृषि कानून वापस लेने की बात नहीं कही है, लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई है। किसान नेता धमकी दे रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उन्हें दिल्ली लौटने में देर नहीं लगेगी। वहीं कांग्रेस ने भी इस पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। तोमर के बयान को आधार बनाकर कांग्रेस ने सरकार पर पूंजीपतियों के दबाव में दोबारा काले कानूनों का वापस लाने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्पष्टीकरण की मांग की है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तोमर के बयान को पीएम मोदी की माफी का अपमान करार दिया और कहा कि सरकार ने इन विवादास्पद कानूनों पर यदि फिर से अपने कदम आगे बढ़ाए तो देश का किसान फिर सत्याग्रह करेगा। पहले भी अहंकार को हराया था, फिर हराएंगे। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि तोमर के बयान से 3 किसान विरोधी कृषि कानून वापस लाने की ठोस साजिश का पर्दा फाश हो गया है। कृषि मंत्री के बयान से मोदी सरकार का किसान विरोधी षड्यंत्र और चेहरा एक बार फिर उजागर हो गया है। देखिए, यह साफ है कि मोदी सरकार 5 राज्यों के चुनाव के बाद एक बार फिर किसान विरोधी तीनों काले कानून नई शक्ल में लाने की साजिश कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, उस पर सफाई भी दे दी, लेकिन जिस समय पर कहा गया, जिस तरह की प्रतिक्रिया दी गई है, वाकई में कुछ चल रहा था तभी तो ऐसे शब्द निकले। क्या है इन सब के पीछे? इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले सुनते हैं। हम कृषि सुधार कानून लेकर आए थे, कुछ लोगों को रास नहीं आया, लेकिन वो 70 वर्षों की आजादी के बाद एक बड़ा रिफॉर्म था जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। लेकिन सरकार निराश नहीं है, हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का किसान यह हिंदुस्तान की बैकबोन है, और अगर बैकबोन मजबूत होगी तो निश्चित रूप से देश मजबूत होगा। मैंने ये कहा कि भारत सरकार ने अच्छे कानून बनाए थे, अपरिहार्य कारणों से हम लोगों ने उनको वापस लिया है, लेकिन भारत सरकार किसानों की भलाई के लिए काम करती रही। आपने कहा एक कदम पीछे हटे, हम नया बिल लाएंगे। नया बिल क्या हुआ? नहीं, ये नहीं कहा, ये नहीं कहा, बिल्कुल गलत प्रचार। कल देश के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही महाराष्ट्र में। पहली, नरेंद्र तोमर जी के मुताबिक कृषि विरोधी तीनों काले कानून प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील कानून थे, रिफॉर्मिस्ट यानी तरमीम लाने वाले बड़े तरक्की पसंद कानून थे। माफ कीजिए मोदी जी और तोमर साहब, अगर ये इतने अच्छे कानून थे तो आपने माफी मांगकर वापस क्यों लिए थे? नरेंद्र तोमर जी ने दूसरी बात जो ये कही कि ये कानून कई लोगों को हजम नहीं हुए। किसान संगठनों और देश के 62 करोड़ किसानों पर कटाक्ष करते हुए देश के कृषि मंत्री ने कहा कि ये काले कानून किसान कुछ लोगों को रास नहीं आए। और तीसरी बात उन्होंने जो कही, देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने कहा कि मोदी सरकार एक कदम पीछे हटी है, स्वाभाविक तौर से चुनाव की हार को देखकर, और वो कदम दोबारा बढ़ाएंगे, यानी ये काले कानून 5 राज्यों के चुनाव के बाद वापस लेकर आएंगे। देश के किसानों और देश के 140 करोड़ लोगों की ओर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संकल्प है कि मोदी सरकार की इस झूठ फूट और लूट की राजनीति को, किसान विरोधी चेहरे को, पूंजीपतियों के दबाव में दोबारा काले कानून वापस लाने की साजिश को हम पूरी तरह से फेल और विफल। देखा, सुना, बहुत स्पष्ट है। पहले कहा कि एक कदम हटे हैं, अब एक कदम आगे बढ़ेंगे।
एक चीज क्लियर होती है, दूसरी बार सफाई देते हुए कहते हैं कि नहीं, जो विरोध हुआ था इसलिए तमाम तरह की बातें की गई हैं, ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं था। बहरहाल एक चीज है जो एक शंका बनी हुई थी, ऐसा लग रहा था, और देखिए ये बहुत साफ था कि जिस हिसाब से इलेक्शन होने हैं, ये पहले भी बात उठी थी और समझ में भी आ रही थी कि बहुत बड़ा दांव खेला गया था कृषि कानून बिल वापस लेने का, क्योंकि इलेक्शन है। और ये कहीं ना कहीं उनके बयान से दर्शाता है कि यदि इलेक्शंस हो जाते हैं पूरी तरीके से तो एक बार फिर नए रूप में ये तमाम चीजें आएंगी और तब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो क्या छल करने का प्रयास है केंद्र सरकार का किसानों के साथ? आखिर क्या करना चाहते हैं और अब आगे क्या? हम विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अश्विनी हांडा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। अश्विनी जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी आपका भी बहुत स्वागत है। और किसान नेता राहुल राज हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गौरव जी आपसे ही करना चाहती हूँ, क्योंकि सरकार आपकी, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो कुछ कहा उस पर सफाई भी दे दी, लेकिन जो प्रतिक्रिया आ रही हैं, जो शंकाएं समझ में आ रही हैं और जो बातें हो रही हैं, मुझे लगता है स्पष्ट आप ही करिए कि क्या मंशा थी और क्या करना चाह रहे हैं आगे। देखिए, देश में 90% से ज्यादा किसान छोटे किसान हैं, लघु किसान हैं, जिनके पास 1.5 से 2 एकड़ की भूमि है, और उनको इन कृषि रिफॉर्मों का बहुत बड़ा लाभ था, जिससे उन्हें वंचित कर दिया गया इन आंदोलनों के कारण। और जो एक कदम पीछे हटने की बात है, देश की संप्रभुता, देश की सुरक्षा, देश में शांति व्यवस्था, इन सब को कायम करने के लिए और व्यापक हित में ये निर्णय लिए गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पीछे हट जाने के बाद किसानों के हित में, जो छोटे किसान हैं, उनके हित में सरकार कदम नहीं बढ़ाएगी। फिर एक कदम क्या, कई कदम बढ़ाने की भी जरूरत पड़ेगी तो सरकार हमेशा उठाती रहेगी छोटे किसानों के हित में। जो लघु किसान हैं, जिनके लिए आज आवश्यकता है रिफॉर्म की, अनेकों प्रकार के सुधारों की, वो समय समय पर सरकार कदम उठाती रहेगी। उसी दिशा में माननीय कृषि मंत्री जी ने अपना बयान दिया था, और कहीं भी उनके बयान में ये बात नहीं थी कि ये तीनों कृषि कानून वापस फिर लागू कर दिए जाएंगे। लेकिन चूंकि विपक्ष जो है मुद्दा विहीन है और उसे कोई मुद्दा चाहिए, इसलिए समाज में कैसे देश के अंदर में भ्रम पैदा किया जाए, झूठ बोल करके एक आंदोलन का स्वरूप फिर से कायम किया जाए और अशांति को फैलाया जाए, उस दिशा में विपक्ष का उठाया गया ये कदम है। मुझे लगता है कि जनता बहुत साफ तौर पे इन चीजों को समझ रही है। और इतना ही नहीं, मैं आपको एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, इन कृषि कानूनों के वापस होने के बाद बहुत सारे किसान मायूस भी हैं, निराश भी हैं। जो मंडी शुल्क बंद हो गए थे वो लगने भी शुरू हो गए। तो मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस माननीय कृषि मंत्री जी के बयानों को लेकर के जो एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, ये उचित नहीं है। माननीय कृषि मंत्री जी ने स्वयं स्पष्टीकरण दिया है अपने बयान का, मुझे लगता है वो अपने आप में पर्याप्त है। ठीक है, चलिए मैं वापस आती हूँ। मुझे लगता है इसका बेहतर जवाब राहुल जी दे पाएंगे। राहुल जी, किसान नेता होने के नाते जो कहा गया, जो समझा गया, जो प्रतिक्रिया है, एक कदम पीछे हुए, अब एक कदम आगे करेंगे। यहाँ पर गौरव जी कह रहे हैं कि एक कदम पीछे क्योंकि कृषि कानून वापस लिया गया था तो पीछे हुए, लेकिन आगे जो कदम बढ़ाने की बात है वो किसानों के हित के लिए कर रहे हैं। भ्रम फैलाने की बात कोई है ही नहीं, और जो भ्रम फैला रहा है उनके पास कोई काम नहीं है। कितना संतुष्ट है? और एक बात और उन्होंने यहाँ पर जो रखी है कि बहुत सारे इस कृषि कानून बिल वापस होने के बाद बहुत सारे किसान अभी मायूस भी हैं। क्या वाकई ऐसा है? कभी अपने बड़े नेता के समक्ष नंबर बढ़ाने के चलते अति उत्साह में कुछ जो नेता होते हैं वो बहुत कुछ कह जाते हैं। केवल नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात नहीं है, मध्य प्रदेश से वो आते हैं और मध्य प्रदेश में वर्तमान में भाजपा की सरकार है, उसमें कृषि मंत्री है कमल पटेल। वो भी ये बात दोहरा चुके हैं कि आज वापस लिए हैं तो कल फिर ले आएंगे, उसमें क्या है। खुलेआम मीडिया में उन्होंने ये बात कहा है, फिर अपनी बातों को वो संभालते हैं। तो अति उत्साह में ये लोग ये कहते हैं, ये जताना चाहते हैं कि नहीं जी नहीं, मोदी जी ने कानून वापस तो लिए हैं, लेकिन इससे भाजपा पीछे नहीं हटी है। तो वो एक जो अड़ियलपन होता है, जो एक अहंकारी वेश में जो आदमी बात करना चाहता है, उस प्रकार से इनकी बातें ये निकल जाती है। लेकिन अच्छी बात है, मंत्री जी बहुत जल्दी संभल गए, उनको समझ में आ गया कि नंबर बढ़ाने के चक्कर में कई नंबर कम नहीं हो जाते, क्योंकि चुनाव का माहौल है। और जिस तरह सबको पता है कि किसानों के दबाव में एक कानून वापस हुए हैं, लेकिन वर्तमान समक्ष सामने चुनाव है, तो चुनाव में इस प्रकार की बातें उन्हें दुखदायी हो सकती है, तो उन्होंने अपनी बातें तुरंत संभाली भी हैं।
लेकिन ये बात स्पष्ट है राखी जी कि इस प्रकार के वक्तव्य किसानों के बीच में अविश्वास का भाव पैदा तो करते हैं। वैसे भी इस देश का किसान सरकार पे ज्यादा कोई खासा विश्वास नहीं करता है, क्योंकि 700 किसान शहीद हुए, 1 साल तक आंदोलन चला, उसके बाद आपके सामने चुनाव थे, आपने अपना बड़ा दिल किया, ठीक है, हमने तो उस दिन भी धन्यवाद दिया कि पीएम ने देश की जनता से माफी मांगी, किसानों से माफी मांगते हुए। 130 करोड़ की आबादी का देश है, वहां का प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात का, ये भी अलग बात होती है। दूसरी बात आपने पूछी कि कुछ किसान इससे बहुत मायूस हैं, और मिश्रा जी ने एक बात और कही कि मंडी शुल्क लग नहीं रहा था, अब लगने लगा है। तो पहले तो मंडी शुल्क की बात मिश्रा जी को बता दूं, मिश्रा जी आपकी ही पार्टी के प्रवक्ता दिन भर कहते रहे कि ये कानून लागू ही नहीं हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर रखे, तो वो कौन सी प्राइवेट मंडी थी जिसमें शुल्क नहीं लग रहा था और अब कौन सी मंडी में शुल्क लगने लगा, एक बात। और मिश्रा जी को ये भी पूछना चाहता हूँ कि किसान पे कौन सा शुल्क लगता है मिश्रा जी, और आपकी जो निजी कानून वाली जो निजी मंडियां थी उसमें भी व्यापारी की छूट पे टैक्स पे छूट था, किसानों का उसमें कोई उल्लेख नहीं था। गौरव जी ये थोड़ा ज्ञान वर्जित करें। इसके बाद इन्होंने कहा कि कुछ किसान मायूस है, तो खाली पड़ी है दिल्ली की सड़कें राखी थी, लाखों लाख किसान जिनका वादा भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय सभी के लोग कहते थे कि लाखों ट्रैक्टर लेके जाएंगे कृषि कानूनों के समर्थन में। तो काफी दिन हो गए, मेरे ख्याल से 11 तारीख को हमारा धरना वहां से स्थगित हुआ है, उसके बाद आज मेरे ख्याल से 26 तारीख है, तो काफी पर्याप्त समय, नए साल में वो लाखों किसान, वो लोग जो मायूस है, उनको लेके भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पर बैठ जाएं और बताएं इस देश को कि कितने लोग इस कानून से संतुष्ट थे। ठीक है। एक भी आदमी इनकी संतुष्टि के लिए सड़क पर बैठने को तैयार नहीं था। सड़क पर वो लोग बैठते हैं राखी जी जिनको पीड़ा होती है, और पीड़ा इस देश के किसानों की पूरे देश ने देखी है, लेकिन टीवी पे आए हैं तो डिफेंड करना है तो कुछ भी बोलना है, यही सारी बातें हैं जिसकी वजह से आम किसान के बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रति एक अविश्वास का भाव पैदा होता जा रहा है। और जो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा है, उस प्रकार के वक्तव्य आग में घी डालने का काम करते हैं। और मुश्किल से ये मामला आपसी सहमति से आंदोलन स्थगित हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग याद रखें, आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। कल भी जब उनका बयान आया था तो सभी किसान नेताओं ने यही बात कही थी कि स्थगित हुआ है, ट्रैक्टर भी वही है, लोग भी वही है, समय नहीं लगता है वापस दिल्ली आने में। और अब तो सभी सेक्टरों ने, हमारे जो किसान है ना, उन्होंने दिल्ली का रास्ता देख लिया है, देश में किसानों में एकता बन चुकी है। अगर फिर से इस प्रकार के कोई भी कदम उठाए जाएंगे, और कृषि सुधार का जहाँ तक प्रश्न है मिश्रा जी को मैं राखी जी अंतिम वक्तव्य में अपनी बात कह दूं, हम किसी भी कृषि सुधार के न कभी विरोधी थे न होंगे, लेकिन ऐसा कोई भी कृषि सुधार जो हमारी आने वाली फसल रूपी नस्ल को बर्बाद करेगी, उस कॉर्पोरेट नुमा गाजर घास को उखाड़ के फेंक देंगे और उन लोगों को भी सबक सिखाने का काम करेंगे जो ऐसी फसल बोने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए गौरव जी 1 मिनट में आ रही हूँ आपके पास। अश्विनी जी का पक्ष आ जाए। अश्विनी जी, जो कुछ भी बयान आया है, जो भी बातें हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है क्योंकि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है इसलिए भ्रम फैला रहे हैं, जबकि नरेंद्र सिंह तोमर बहुत स्पष्ट कर चुके हैं कि उनका क्या मतलब था। लेकिन सवाल बस ये हो रहा है कि वाकई में इस तरह की जो बात आई है, क्या ये वही नहीं दर्शाती है कि यदि एक बार इलेक्शन हो गया, जो शुरू में ये कहा गया था कि इलेक्शन है इसलिए ये वापस लिया गया है, झुक गई है सरकार, लेकिन अब वो एक कदम पीछे और एक कदम आगे वाला जो बयान आ गया, निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल तो खड़े कर रहा है, भले ही स्पष्टीकरण आ गया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से यही पूछना चाहूंगा कि आप साफ कीजिए ना देश को कि भ्रम कौन फैला रहा है, क्या कृषि मंत्री जी फैला रहे हैं कि विपक्ष फैला रहा है? भारतीय जनता पार्टी की मंशा तो साफ हो गई है ना कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ये हमने एक कदम पीछे लिया है तो 2 कदम या 4 कदम आगे जाएंगे। तो हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि ये सिर्फ जो तीनों कानून वापस लिए गए हैं, ये उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों की जो चुनाव है उनको देखते हुए वापस लिए गए हैं, ना कि किसानों के हित में वापस लिए गए हैं। ये आज भी वहां पे खड़े हैं, ये आज भी यही गुहार लगा रहे हैं देश के सामने और किसानों को ये कह रहे हैं कि किसानों को समझ नहीं आई, ये किसानों के हित में था। तो इसमें से 3 प्रश्न पैदा होते हैं। पहली बात ये है कि आप कह रहे हैं कि 3 जो ये कानून है ये किसानों के हित में थे, तो फिर अगर हित में थे तो आपने वापस क्यों लिए? और अगर वापस ले लिए हैं तो अब ये कहने की बात क्यों आ गई कि हम इसको फिर से लागू करेंगे या उस पर बातचीत करेंगे? अभी 1 कदम ही हमने पीछे हटाया है, अभी 2 कदम आगे चलना है। दूसरी बात जो है वो ये स्पष्ट करे कि जो लोग आज भी जो किसान भाई हमारे आज भी रेल रोको आंदोलन चला रहे हैं, जिस तरीके से पूरे नॉर्थ इंडिया में ट्रेनें रोक दी गई हैं और उनके ऊपर किसानों के ऊपर
इसमें एफआईआर वगैरह की गई थी, जो मुकदमे किए गए थे, उनके लिए वो गुहार लगा रहे हैं। लेकिन सरकार उन चीजों को लेकर संजीदा नहीं है। आज पूरा उत्तर भारत ट्रेन की वजह से उनका सारा कामकाज ठप है। खासकर जम्मू कश्मीर के लोग जो वैष्णो देवी के लिए यात्रा के लिए आते हैं, और वो कई दिनों से बस स्टैंड पे और रेलवे स्टेशनों पे सरकार की बद इंतजामिया के कारण ठंड से ठिठुर रहे हैं। उनके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। ये सब का सब जो दारोमदार है वो सरकार पर है, और सरकार इस तरह के भ्रम वाले बयान देके सिर्फ और सिर्फ चुनावों में इन चीजों को भुनाना चाहती है, जिसकी हम निंदा करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। मुझे लगता है कि कृषि मंत्री को अपना बयान जो है वो वापस लेना चाहिए, और किसानों से एक बार फिर माफी मांगनी चाहिए कि उनसे गलती हुई है, उन्होंने गलत बयानबाजी की है। देखिए, जो कुछ भी है, लेकिन वाकई में मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था। सब कुछ खत्म होने के बाद भी बार बार इस तरह की प्रतिक्रिया, इस तरह की चीजें वाकई में कहीं ना कहीं एक ये सवाल और एक शंका जो होती है ना, वो पैदा कर रहा है कि आखिरकार ये तमाम चीजें क्यों आ रही हैं। मुझे लगता है ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो भी है खत्म हो गया, खत्म कर दीजिए। आगे जो अच्छा सोचना है उसको स्पष्ट करिए कि हम उनके हित के लिए ये सोच रहे हैं। इस तरह से यदि देंगे आप और फिर आरोप दूसरों पर लगेंगे तो निश्चित तौर पर ये ठीक नहीं है। ठीक है गौरव जी, इन सभी सवालों का जवाब देते हुए अपनी बात रखिएगा। देखिए राखी जी, इन आंदोलनों को जो लोग चला रहे थे, हम लोगों ने शुरू से बोला था कि ये राजनीतिक लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, और आज इन सभी लोगों ने मिलकर के पंजाब के अंदर चुनाव लड़ने का मन भी बना लिया, एक मोर्चा भी बनाया हुआ है अंदर खाने। और ये बात तो स्पष्ट है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि क्यों आंदोलनों को, क्यों तीनों बिल वापस कर लिए गए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा था कि देश के हित में, लोगों के हित में हम ये वापस ले रहे हैं, और कुछ लोगों को समझाने में असफल रहे। मुझे लगता है कि जिन लोगों को समझाने में हम असफल रहे, उनके लिए कुछ भी ये सरकार कर देगी तो हमेशा असफलता ही हमारे खाते आएगी। क्योंकि ये वही लोग हैं, जब इन्हीं टिकैत के पिताजी ने आंदोलन किया था तो कांग्रेस की सरकार ने गोली चलवाई थी, 3 किसान उसमें शहीद हुए थे। और आज यहाँ बैठ करके फर्जी आंकड़े जो 700 किसानों का दे रहे हैं, वो किसी के गले नहीं उतरता। ये बात तो साफ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो 90% किसान है इस देश का, जो 2 एकड़ पर आकर के सिमटा हुआ है, जिसके उपज का वाजिब मूल्य नहीं मिल पाता है, उसको मूल्य कैसे मिले, एमएसपी पर खरीद कैसे हो, सर्वाधिक खरीद इन किसानों की कैसे एमएसपी पर हो सके, ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिस पर काम चल रहा है। और मुझे लगता है कि इनको छोड़ा नहीं जा सकता है, पीछे नहीं किया जा सकता है। इसलिए सरकार समय समय पर इनके हित में कदम उठाएगी। आपने देखा होगा अभी जीरो बजट खेती पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें देश भर से लगभग 8 करोड़ किसान सीधे उस कार्यक्रम को देख रहे थे, सुन रहे थे। मुझे लगता है कि इन प्रयासों के माध्यम से भी किसानों को ऊपर लाया जा सकता है, और हमारी सरकार उस दिशा में तेज गति से काम कर रही है। आज पंजाब में देखिए क्या स्थिति है। पंजाब में लुधियाना में बम विस्फोट हुआ, इनकी सरकार क्या कर रही है, सोई हुई है। वहां पे इंसर्जेंसी अंडर द टेबल बढ़ रही है, जमीन के भीतर वहां पर अनरेस्ट जैसी स्थिति बनी हुई है। मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत सराहनीय कदम उठाया था, जिसके कारण से आज स्थितियां पूरी तरह से अनुकूल हैं। और ये हमारी ही सरकार है जिसने 1 वर्ष तक इन आंदोलनों को सस्टेन करने के बावजूद एक पुलिस का डंडा नहीं चला, एक गोली नहीं चली। जो ये लोग चाहते थे कि किसी न किसी प्रकार से हिंसा हो और सरकार की छवि खराब हो और शांति का माहौल बिगड़े, लेकिन हमारी सरकार ने समझदारी से काम लिया, और आगे भी हम इसी तरह से रिएक्ट करते रहेंगे। और किसानों के हित में जब जो बेहतर निर्णय हो सकेगा उसको हमारी सरकार लेती रहेगी। उसी दिशा में माननीय नरेंद्र तोमर जी का बयान रहा है, उसे तोड़ मरोड़ कर भ्रम पैदा करने की स्थिति पैदा करना और बात बात पे धमकी देना, ये मुझे लगता है कि आज लोकतंत्र में साफ और स्पष्ट है। रही किसानों की जहां तक बात है, जिनमें निराशा है, अफसोस है इन बिलों के वापस होने का, तो एक बात साफ कर दें कि क्यों नहीं सड़क पर लोग आते। वो इसलिए सड़क पर नहीं आते, लेकिन गौरव जी, किसी किसान को कहाँ दुख है, ये राहुल जी ने स्पष्ट तो किया, इस देश को चला रहा है। गौरव जी, राहुल जी ने स्पष्ट किया है कि कोई कहाँ दुख है। सब लोग तो यही चाह रहे थे कि बिल वापस लिए जाएं। यदि वापस ले लिए तो कोई किसान क्यों दुखी होगा? राखी जी, केवल एक पॉकेट में अनरेस्ट था, कुछ लोगों में आंदोलन था,
देश के कोने कोने में आंदोलन नहीं था जिस तरीके से डिजाइन किया जा रहा था। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश का, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से हूँ, बिहार में गया, मध्य प्रदेश गया, छत्तीसगढ़ गया, सभी प्रदेशों में जहां जहां मैं व्यक्तिगत अपनी आंख से देख करके आया हूं, कहीं किसानों में इंटरेस्ट नहीं था। इन लोगों ने केवल दिल्ली में एक कुनबा बना करके डिजाइन करने का काम किया कि पूरे देश का किसान, देश का किसान। आज भी बताइए, किसानों पर सवाल है कि किसान थे या नहीं थे। ये बहुत दुर्भाग्य लगता है, बहुत टाइम से इस आंदोलन को देखा और यही सुनते आए। ठीक है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते हुए सबका भला होगा। ठीक है, राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? समस्या तो यही है ना, जब ये लोग टीवी पे बैठते हैं तो होश नहीं रहता है क्या कह रहे हैं। मिश्रा जी कह रहे हैं 700 किसानों का फर्जी आंकड़ा। उधर आंदोलन के समझौते में चिट्ठी लिख के दी जाती है कि जो किसान शहीद हुए उनको मुआवजा दिया जाए। फिर ये कह रहे हैं एक पॉकेट में अनरेस्ट था। दिल्ली में बैठो तो कहते हैं पूरे देश में आंदोलन क्यों नहीं है, तो देश में आंदोलन हो तो पूरे दिल्ली में संख्या कम क्यों है। सरकार के वक्त भी किसानों के बीच में आंदोलन करने के लिए उन्हें मजबूर करते थे। इन लोग को ये बात नहीं है, आंदोलन समाप्ति के लिए जो समझौते हुए थे उसमें किसानों को मुआवजा देने के लिए नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। और ये टीवी पे बैठ के कह रहे हैं फर्जी आंकड़े, फर्जी आंकड़े कहते हैं ये किसानों के शहीद हुए फर्जी आंकड़े, और केवल उत्तर प्रदेश में बैठ के दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। पूरे देश में जो आंदोलन चला, कितने किसानों पर कितने केंद्र के देख लीजिए, बैठ जाते हैं टीवी पे, ये गलत हुआ वो गलत हुआ। अगर एक पॉकेट में अंदर देने की जरूरत क्या, चुनाव में ऐसा नहीं हुआ है। जितना समर्थन था किसानों का, जितना समर्थन था जनता का, जितने पानी में हो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपका वोट बैंक खिसक रहा है तो आप कभी कानून वापस नहीं लेते। जन किसानों के आंदोलन करने से प्रधानमंत्री उसी आंदोलन में रेप हुआ, उसी आंदोलन में हत्या हुई, उसी आंदोलन में लाल किले को कलंकित किया गया। इसका भी चेहरा बांधिए अपने सर पर, इसका भी चेहरा अपने सर पर बांध लीजिए। आंदोलन की धमकी दे रहे हैं, बार बार आंदोलन में धमकी दे रहे हैं। अरे भाग्य में आइए कि कांग्रेस की सरकार रहती तो गोली चला बारे में क्या कहेंगे। महेंद्र सिंह शिकायत के लोगों के ऊपर। ठीक है गौरव जी, राहुल जी, ठीक है, एक मिनट होते तो आपको किसानों की पीड़ा होती। ठीक है, किसान नहीं है इसलिए आप कह रहे हैं कि 700 किसान का फर्जी आंकड़ा। और वो मंत्री जो आपका टेनी है, उसके बेटे ने किसानों को रोड डाला, उसका क्या, वो नहीं दिखता है आपको। मध्य प्रदेश में 6 किसान मंदसौर गोलीकांड में मरे, वो नहीं दिखते आपको। बस कांग्रेस पे आरोप लगा दो, वो कहेंगे भाजपा पे आरोप लगा दो। किसान आपको 180 और आप बंदे हो जा रहे हो उस समय। बहुत सारी बातें, देखिए बहुत सारी बातें हैं। आशा की मर्यादा नहीं है, ऐसे नहीं होता। चलिए अश्विनी जी अपनी बात रखिएगा। अश्विनी जी, इसका हल निकलता दिख रहा है राजनीति से हटकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा एक ही काम किया है कि चुनावों में हर चीज को, चुनावों को बनाने की कोशिश की है। हमारी ये मांग है कि अब आपने माफी मांगी, जब सार्वजनिक तौर पर देश के प्रधानमंत्री माफी मांगते हैं उसका क्या मतलब निकलता है कि आपने हर तरीके से घुटने टेक दिए, जिस तरीके से आप व्याख्यान करते थे तीनों कानूनों का। लेकिन अब आपके सामने एक ही विकल्प है कि जो आपने तीनों कानूनों को हटाया गया है उस पे इम्प्लीमेंटेशन हो, जो जितनी भी बातें उसमें कही गई हैं उनको पूरा करे सरकार, और उन सभी चीजों को पे ध्यान दे जो इन्होंने किसानों के साथ वादा किया है 3 कानून हटाने के बाद। और दूसरी बात रही ये कि भारतीय जनता पार्टी मुझे ये बताए कि आज देश में किस तरीके की अराजकता फैलाना चाहती है। क्या भारतीय जनता पार्टी चुनावों के अंदर इस तरह का जिस तरीके से आप देखा जा रहा है कि लोगों को भयभीत किया जा रहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ऐसा कर देंगे, ये एक प्रकार की धमकी है। ये लोगों को और किसानों को ये हो रहा है। मैं पाकिस्तान के पक्ष में बयान वहां से दिए जा रहे हैं। आप बात खत्म होने दें, आप उसके बाद उत्तर दें। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत की सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों किसानों को धमकी दे रही है कि उन्होंने चुनावों में उनका पक्ष नहीं लिया तो वो ये कानून वापस ला सकते हैं। हमारा ये जो है वो प्रश्न है कि क्या इस तरह की धमकियों से किसान आपको वोट देगा? कभी नहीं देगा, क्योंकि आप इस तरीके से, आपने जिस तरीके से 800 लोगों का जो है मौत के जिम्मेदार हैं और तकरीबन आपने किसानों को भूखमरी पे 1 साल रखा है, उसकी जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है। और आज मेरा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से है कि जो लोग आज भी किसानों के आंदोलन से
इसके चलते आज भी परेशान है, उनकी भरपाई कौन करेगा? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट करे और देश के कृषि मंत्री किसानों से एक बार फिर दोबारा माफी मांगे कि उनसे गलती हुई है, उन्होंने गलत बयानबाजी की है, उनकी मंशा ऐसी नहीं थी। ठीक है, चलिए देखिए, संशय तो है कि कृषि कानून रिटर्न करने वाली कोई प्लानिंग तो नहीं हो रही। बहरहाल समय की तो सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक बयान और उसके बाद प्रतिक्रियाएं बहुत सारी, और निश्चित तौर पर क्यों नहीं सोचा जाएगा, ये एक बहुत बड़ा जन आंदोलन था, किसानों का आंदोलन था, और बहुत लोगों की जान गई थी, बहुत लोगों ने बहुत सारी पीड़ाएं इस दौर में देखी हैं। तो जब ये वापस हुआ बहुत खुशी थी किसानों में, लेकिन आज फिर वही बात आ गई कि वो लोग किसान नहीं थे, वो कोई और थे, राजनीति हो रही है। और अब ये एक कदम पीछे और एक कदम आगे ने वाकई बहुत सारी चीजें कर दी है। भले ही नरेंद्र सिंह तोमर ने स्पष्ट कर दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक उस शंका की तरफ ले जा रहा है कि इलेक्शन के बाद वापस से इसका दंश कहीं ना देखना पड़ जाए। क्या होगा देखते हैं। और क्या वाकई में कांग्रेस की जो मांग है या विपक्ष की जो मांग है कि माफी मांगे एक बार फिर से नरेंद्र सिंह तोमर, कि उनका मतलब ये नहीं था और ऐसा नहीं कहना चाहते थे, क्या ऐसा होगा ये देखेंगे आने वाले समय में। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।